बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मरियम्स किचन डायरी में आप सबको खुश आमदीद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार 2 तरह के हलवों की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। मुहर्रमुल हराम में न्याज का और लंगर का खास एहतमाम किया जाता है और हलवा हर कोई बनाता है और बहुत शौक से इसको खाया जाता है। आपने ये रेसिपी कंप्लीट देखनी है। उम्मीद है ये 2 तरह के हलवे की रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी और वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक जरूर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए फिर मजेदार से हलवा बनाने की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम बना रहे हैं बहुत ही मजेदार खोया और सूजी का हलवा। ये बहुत जायकेदार बनता है और मजेदार सा खोया और सूजी का हलवा बनाने के लिए आपने सबसे पहले कढ़ाई के अंदर 250 ग्राम घी डालना है। आप नाशपाती घी भी यूज कर सकते हैं और देसी घी भी यूज कर सकते हैं। जैसे घी हल्का सा गर्म हो तो यहाँ पर 6 सब्ज इलायचियां ले ली हैं। इनको थोड़ा सा ऊपर से खोल लिया है। ये आपने घी के अंदर डालना है। 1 से 2 मिनट के लिए आपने इसको फ्राई करना है। आंच को हल्की कर दें और ये 250 ग्राम यहाँ पर सूजी ले ली है। इसको घी के अंदर डालकर घी के अंदर इसको आपने फ्राई करना है। हल्की आंच रखनी है इसको और आपने मुसलसल चम्मच चलाते हुए इसको गोल्डन कलर आने तक फ्राई करना है। सूजी भूनने की पहचान ये है कि इसके घी ऊपर आ जाता है और सूजी नीचे बैठ जाती है और ये देखिए इसके अंदर से मजे की खुशबू आना शुरू हो जाती है। ऑलमोस्ट तकरीबन सूजी हमारी भून चुकी है। अब इसके अंदर आपने यहाँ पर 350 ग्राम चीनी लेके वो डालनी है। अब चीनी को यहाँ पर आपने मिक्स करना है। हल्की आंच आपने इसकी कर देनी है और साथ ही इसके अंदर आपने 1 लीटर पानी डालना है। पानी आपने थोड़ा थोड़ा करके डालना है। एकदम पानी डालेंगे तो फिर सूजी ऊपर की तरफ आती है और फिर नुकसान होने का खतरा होता है। तो आपने थोड़ा थोड़ा करके पानी डालना है और इसको अब आपने यहाँ पर मिक्स करते जाना है। मीडियम टू हाई फ्लेम के ऊपर आपने इसको कुक करना है। ये बहुत मजे का हलवा तैयार होता है। इसके अंदर 1 चुटकी के बराबर ज़ाफ़रान डाल दें। जिस वक्त मेरी रेसिपी को फॉलो करते हुए आप ये हलवा बनाएंगे तो यकीन जाने आपका बनाकर दिल खुश हो जाएगा और खाने वालों का खाकर दिल खुश होगा। कुछ इसमें ड्राई नट्स डाल दिए हैं। 1 टेबलस्पून के बराबर इसके अंदर सफेद तिल डाल दिए। अब आपने यहाँ पर इसको पकने देना है। हलवा पकने की निशानी ये होती है कि सूजी जो है वो फूलना शुरू हो जाती है और क्वांटिटी में डबल हो जाती है। और ये देखिए ऑलमोस्ट हमारा तकरीबन हलवा डन हो गया है और साइड से घी भी ये देखिए निकलना शुरू हो गया है। अब आंच को आपने बिल्कुल हल्का कर देना है और यहाँ पर ये 100 ग्राम फ्रेश खोया ले लिया। नमकीन खोया ये आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं। वो आपने इसके ऊपर यहाँ पर डालना है और यहाँ पर ये कुछ बादाम क्रश किए हुए ले लिए हैं। वो भी आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं। वो आपने इसके ऊपर डालने हैं और फिर आपने इसको कवर करके तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए रखना है ताकि खोया जो है वो सॉफ्ट हो जाए। 3 से 4 मिनट के बाद आपने आंच को बंद कर देना है और ये देखिए बहुत ही मजे की इसके अंदर से खुशबू आ रही है और माशाल्लाह बहुत ही शानदार हमारा सूजी और खोए का हलवा तैयार हो गया है। आप देख सकते हैं ये देखने में कितना खूबसूरत लग रहा है तो खाने में कितना जायकेदार होगा और इसका मीठा एकदम परफेक्ट है। खोया भी सॉफ्ट हुआ है और इसको जिस वक्त आप खाएंगे इसका खोए का भी फ्लेवर अलहदा से मुंह में आएगा और बहुत ही टेस्टफुल लगेगा। आप इसको नान के साथ भी सर्व कर सकते हैं। नान हलवा भी बहुत ज्यादा लोग मुहर्रमुल हराम में बांटते हैं। तो जिस वक्त आप ये मजेदार सा हलवा बनाएंगे तो लोग आपसे इसकी रेसिपी पूछेंगे और ये भी पूछेंगे कि आपने ये देख कहाँ से बनवाई है। तो जल्दी से आप ये मजेदार से हलवे की रेसिपी ट्राई कीजिए और कमेंट्स में मुझे बताइए कि मजेदार सा खोया और सूजी का हलवा आपको कैसा लगा है। नेक्स्ट रेसिपी में हम बहुत ही मजेदार अंडा और सूजी का हलवा बना रहे हैं। ये भी एकदम जायकेदार दानेदार हलवा तैयार होता है। इसकी एक मुनफरिद सी खुशबू और जायका दिल को भाते हैं। तो चलिए फिर इस मजेदार से हलवे को बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाउल के अंदर आपने 8 अंडे ले लेने हैं। 200 ग्राम इसके अंदर आपने चीनी डालनी है। चीनी एकदम इसके अंदर परफेक्ट है। अगर आप ज्यादा मीठा पसंद करते हैं तो आप चीनी की मिकदार को बढ़ा सकते हैं।
अंडों को चीनी के साथ आपने मिक्स करना है और अब इस बाउल को आपने साइड पे कर देना है। एक दूसरा बाउल ले लेना है, उसके अंदर आपने 1 कप यहाँ पर फ्रेश खोया डालना है। नमकीन खोया है और फ्रेश खोया है ये थोड़ा डिफरेंट तरीके से हलवा तैयार होता है, तो आपने रेसिपी कंप्लीट देखनी है। अब 400 ml यहाँ पर दूध ले लिया है, फ्रेश मिल्क है। ये थोड़ा थोड़ा करके आपने खोए के अंदर डालते जाना है और इसको मिक्स करते जाना है। खोया बहुत जल्दी दूध के अंदर मिक्स हो जाएगा, आप देख सकते हैं। अब इस बॉल को आपने यहाँ पर साइड पे करना है और अंडों वाला बॉल जो हमने जिसमें अंडे मिक्स किए थे वो बॉल आपने ले लेना है और उसके अंदर अब आपने ये वाला बैटर डाल देना है। अब आपने इसको यहाँ पर अच्छे तरीके से मिक्स करना है। खोया, दूध और चीनी, अंडे, ये चारों चीजें अच्छे तरीके से यहाँ पर मिक्स हो जाए। अब इसको खूबसूरत बनाने के लिए आपने 1 चुटकी के बराबर येलो फूड कलर ले लेना है। इससे हलवे का कलर बहुत जबरदस्त आएगा और इसको डालकर मिक्स कर देना है। कढ़ाई के अंदर आपने 120 ग्राम घी ले लेना है। देसी घी ले लें तो क्या ही बात है। अब 1 टीस्पून इसके अंदर आपने सब्ज इलायची का पाउडर डालना है और इसको 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई करना है। 120 ग्राम ही इसके अंदर सूजी जाएगी और फिर आपने इसको हल्की आंच के ऊपर फ्राई करना है। जितनी सूजी होती है उतना ही घी लेंगे तो हलवा बहुत ही जायकेदार बनता है। तो मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर आपने मुसलसल चम्मच चलाते जाना है और इसको आपने अच्छे तरीके से यहाँ पर फ्राई करना है। आप देख सकते हैं बबल्स ऊपर आना शुरू हो गए हैं और बहुत ही शानदार से सूजी भुन चुकी है। अब हमने यहाँ पर आंच को हल्का कर देना है और जो हमने अंडों वाला मिक्सचर तैयार किया है उसको सूजी के अंदर आपने डाल देना है और मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर आपने मुसलसल अब चम्मच चलाना है और इसको आपने कुक करना है। यहाँ पर आप चम्मच अगर चलाना रोक देंगे तो फिर अंडों के लम्स बन जाएंगे और वो फिर अच्छा दानेदार हलवा तैयार नहीं होगा। तो आपने यहाँ पर मुसलसल चम्मच चलाते जाना है और इसको तैयार करना है। और आप देख सकते हैं काफी हद तक ये देखिए हलवा तैयार हो गया है और दानेदार भी होना शुरू हो गया है। आपने ये रेसिपी कंप्लीट देखनी है और देखिए आप दूध भी खुशक हो गया है और हलवा भी बहुत जबरदस्त दानेदार तैयार हो गया है। अब इसको आप सर्विंग प्लेट में निकालें और इसको खूबसूरत बनाने के लिए इसके ऊपर आप चांदी के वर्क लगाएं और क्रश किए हुए इसके ऊपर बादाम डालें। आप कोई भी नट्स इसके ऊपर डाल सकते हैं और बहुत ही खूबसूरत सा हमारा जायकेदार सूजी और अंडे का दानेदार हलवा तैयार हो गया है। उम्मीद है हलवे की ये दोनों रेसिपीज आपको बहुत पसंद आई होंगी। तो जल्दी से आप ये रेसिपीज ट्राई कीजिए और कमेंट्स में मुझे बताइए कि आपको ये रेसिपीज कैसी लगी हैं। मरियम्स किचन डायरी को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नई और बहुत मजेदार रेसिपी के साथ। दुआओं में याद रखिए और मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।